हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल एक्स मुस्लिम टॉक्स। दोस्तों, आज हमारा डिबेट में हम सुनने वाले हैं एक्स मुस्लिम मोमिना और साहिल एडम के बीच में जबरदस्त डिबेट, जिसमें मोमिना बता रही है कि वो कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद इस्लाम धर्म छोड़कर एक्स मुस्लिम बन गई और इस हत्याकांड के बाद उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए इस डिबेट में सुनते हैं, मिलते हैं वीडियो को लास्ट। जी परफेक्ट, एकदम बोलिए। तो साहिल, मैंने एक साल से देखना शुरू किया है। इसके पहले मेरे पास बीसों के चैनल के नोटिफिकेशन आए होंगे कि एक्स मुस्लिम साहिल ने क्यों इस्लाम छोड़ा, और मैं हमेशा उसको स्किप कर देती थी और मुझे लगता था कि यार क्यों छोड़ा, वो उसका अपना प्रॉब्लम होगा मुझे क्या लेना देना। लेकिन जब ये कन्हैया लाल वाला इंसिडेंस हुआ तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था कि इंडियन मुस्लिम्स कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। किसी को थोड़ा भड़का दो तो वो करते हैं, रायट्स वगैरह हो जाते हैं कई बार, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस टाइप का कभी कोई इंडियन मुस्लिम कर सकता है। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम, उससे पहले मैंने ज़फ़र के कुछ वीडियोज़ देखे थे, तो मुझे इस्लाम के बारे में थोड़ा-थोड़ा पता तो था, लेकिन मुझे लगता था कि ये इनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, जब तक ये बाहर से कुछ नहीं करते तो अपना क्या लेना-देना। तो इस तरह से आपका चैनल मैंने अभी देखना शुरू किया और तब से मैं देख रही हूँ लास्ट 1 ईयर से। और खैर, ये बोलने की तो ज़रूरत नहीं है, सभी कह चुके हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपना ध्यान रखिएगा। मेरी खुद की भी एक पर्सनल स्टोरी है कि हाउ आई एस्केप्ड लव जिहाद, तो अभी आपके पास क्या टाइम यार, कम। ये कितने लोग फंसते हैं, कितने सारे लोग फंसने से बचते हैं। तो बताइए आप, क्या सीन था? साहिल, मेरा सिक्स्थ सेंस अच्छा है, या शायद मैंने रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं किया, इसलिए शायद मैं बच गई तो हम्म मैं मेडिकल की कोचिंग के लिए आई, बाहर गई थी घर से। तो एक लड़के ने मुझे रैंडमली ऐसे फॉलो करना शुरू किया अपने फ्रेंड्स के हम्म साथ, और फिर वो मतलब रोड पर देखकर रैंडमली, और उसके बाद फिर उसने उसके फ्रेंड को भेजा, उसने अप्रोच किया कि मेरा फ्रेंड आपको बड़ा पसंद कर रहा है। उस लड़के का नाम कुछ ऐसा था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। बीच तो वाला मुझे, नाम समीर, हाँ, इस जैसे तरीके का। सरनेम नहीं होता, जैसे आप मान लो साहिल नाम है और चौधरी सरनेम है, हम्म समझ नहीं पाओगे कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो ऐसा ही कुछ उसका नाम था। तो मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो गई, और उस टाइम क्योंकि हम यंग रहते हैं तो कुछ फ्रेंड्स भी थोड़ा चढ़ा नहीं देते कि अरे कितना अच्छा लड़का है, हैंडसम है, ये है, वो है। तो हम्म मैंने सोचा चलो बात करने में क्या जाता है। तो मैंने उससे बात-वात कर ली एक बार। सिर्फ़ बात ही हम्म की थी, कोई फीलिंग्स नहीं थी, कुछ आगे नहीं था। सेकंड टाइम उसने सीधे प्रपोज़ कर दिया। तो मुझे अरे थोड़ा वाह। अजीब सा, मुझे लगा यार इतनी जल्दी, क्योंकि अभी तो मैं उसके बारे में दोस्ती तक का भी नहीं सोचा था। प्रपोज़ल तो हाँ बड़ी दूर की बात है। हाँ, फिर बड़ा वो थोड़ा फास्ट था मुझे, मोमेंट वो। हाँ, विज़िट करने लगा इधर-उधर, मुझे स्टॉक करने लगा जहाँ भी मैं आती थी, जाती थी, तो मुझे दिख जाता था। तो फिर मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आने लगा, तो मैंने उसका मतलब इग्नोर करना शुरू किया। मुझे लगा कि ये सही बंदा नहीं है, कुछ ज़्यादा ओवर पॉसेसिव है, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बिल्कुल गले की हड्डी नहीं बन जाते, तो हाँ पसंद नहीं शुरू से। तो हाँ एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने हॉस्टल के बाहर आई और एक रैंडम बाइकर 2 लड़के थे, और उनको कहीं का एड्रेस मुझसे पूछना था। तो उन्होंने मेरे पास गाड़ी रोकी और उन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा और मैंने उनको एड्रेस बताया। और ये 2-3 मिनट का इंसिडेंस जब हुआ तो वो लड़का भी मुझे उसी टाइम आके उसने देख लिया कि मैं 2 लड़कों से बात कर रही हूँ। तो हम्म उसने आकर मुझसे, जब वो लड़के चले गए तो उसने आकर मुझे डायरेक्ट बोला कि मैं काफ़ी नहीं हूँ तेरे लिए, एक से पेट नहीं भरता। और वो ओ सुन के तो मैं हो। इतनी हो गई, मैंने कहा भाड़ में गया तू, भाड़ में गया तेरा प्यार। और उसके बाद से मैंने उसको बिल्कुल कोई भाव नहीं दिया, मैंने कहा तू भाड़ में जा। तो मेरे सैंडल नहीं साथ पहन ऐसा रखी था थी क्या कि पाशी जी आपने? मैं कोई मतलब काम क्या? आप उस एज में डर भी जाते हो, जब आप, सैंडल खोल के उस, वहीं चित्रोल करनी चाहिए थी बुरी तरह से। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, लेकिन उस टाइम मुझे उतना करेज नहीं था। हम्म। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे-तैसे तो अपनी जान उससे छुड़ाई, पूरी तरह से अवॉइड किया, लगभग 1 साल लगा पूरी तरह से उससे अपनी जान छुड़ाने में मुझे। सिर्फ़ वो 1 हम्म दिन जो उससे बात की थी, उसके बाद मुझे 1 साल लगा उससे जान छुड़ाने में। तो इस बाप तरह रे से बाप। फिर मैंने एक कसम एक खा बात ली। की सजा जो है इतनी बड़ी मिली आपको, 1 साल आपके जाया हुए। हाँ, मतलब जाया तो क्या हुए, वो पीछा करता था, मैंने तो कभी भाव नहीं दिया। बार-बार मतलब प्लीज़, 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 सॉरी, सॉरी, सॉरी। मैंने कहा नहीं भाई, कोई हम्म प्लीज़ नहीं, सॉरी नहीं। तो ऐसे-ऐसे करके बच गई। और
फिर उसके मतलब मुझे मुस्लिम से ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे वो जो बकरा-वकरा हलाल करते हैं ना, मुझे वो चीज़ से हमेशा से प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई अपने हाथ से काट सकता है, तो उसमें क्रुएलिटी तो आ ही जाती है, कहीं न कहीं। हम्म, और इतनी वुमेन्स को अगर बुर्का पहने मैं देख रही हूँ और उसके बाद अगर मुझे लगे कि नहीं भाई इस्लाम बड़ा प्यारा है, तो वो भी एक बेवकूफ़ी है। अगर आप अपनी वुमेन्स को फ्रीडम नहीं दे सकते, तो फिर क्या दे सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी। थैंक यू सो मच। और एक मेरा मैसेज एडम को दे देना प्लीज़। जी। रेड बुल बहुत नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी 1-2 महीने पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि रेड बुल में बहुत एक्सेसिव कैफ़ीन होता है, तो एक पर्सन को हम्म, मतलब हार्ट अटैक हो गया था रेड बुल पीने से। बिल तो मैं उनको मोहतरमा मैंने ये बात उसको ऑलरेडी बोल रखी है। हाँ, क्योंकि और इमरोज़ भाई, आप बड़े रेडिकल पीपल से डील कर रहे हैं, इसमें नादानी की कोई जगह नहीं है। जी। तो प्लीज़ ज़रा सोच समझ कर करिए जो करिए, किसी से झगड़ा-वगड़ा बिल्कुल मेरे ख़्याल से एकदम से अलग रहिए, चुप रहिए अपना। ऐसे लोगों से अपनी मतलब क्या बोलेंगे, इनसे दूर रहिए। ऐसी कोई गलती जी, मत करिए कि आप पर कोई मुसीबत आए। नहीं जी, बिल्कुल देखिए एक फर्स्ट तजुर्बा हुआ कि एक स्टेटस से ये हो सकता है, तो फिर क्या नहीं हो सकता। बस इसलिए नहीं, मैं तो पहले अब तो अपने आप नंबर मतलब वगैरह अपनी भी सब बंद कर आइडेंटिटी दूँगा। जी, हाँ, जो मेरे बिल्कुल। नंबर वगैरह पड़े फ़ोन नंबर, ये भी सब बंद कर दूँगा, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए, क्योंकि देखा नंबर से चलिए ट्रैक करके ठीक आ है, गए थे बहुत वो। से लोग होंगे लाइन में, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। साहिल, थैंक यू, बाय। जी जी बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू थैंक फातिमा यू जी अमित जुड़ने जी, के लिए। थैंक थैंक यू। यू। जी, जी, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अरे इमरोज भाई कहाँ चले गए? नेक्स्ट नंबर है हिंदुइज्म का। मैं कह रही हूँ राम राम सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी आपको भी हैप्पी जन्माष्टमी। साहिल भाई चले गए क्या? मैं हूँ, बोलिए। आप हैं। अभी एक लास्ट कॉलर आया था ना जो जिम की बात बता रहा था, हाँ। तो उस ना जिम की बात से मुझे याद आया ना, मैंने कुछ टाइम पहले जिम ज्वाइन करा था। वहां पर जब मैंने ज्वाइन करा था ना, तो वहां पे दो मतलब नॉर्मल सब थे, पर मेरे ज्वाइन करने के बाद ना दो मौलवी टाइप जो दाढ़ी वाड़ी रखने वाले होते ना बड़ी बड़ी, उन्होंने ज्वाइन हाँ। करा। उसके बाद कुछ ना बहुत सारी लड़कियां आती थी बुर्खा पहनकर, पर उसके बाद एक लड़की ने ज्वाइन करा, बुर्खा पहन के आती थी। फर्स्ट डे जब वो आई तो बुर्खा पहन रखा था और अंदर उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे, मतलब क्रॉप टॉप और शॉर्ट। हम्म, तो उसमें ना वो मौलाना जो थे भिड़ गए उनसे कि बाहर हाँ। से बुर्खा पहन कर आ रही है और अंदर देख कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने। बाकी हाँ। लड़कियां भी हैं नॉर्मल कपड़े पहन कर आ रही हैं जो, पर वो उससे भिड़ गए और उसको मतलब ऐसे लगा पीट देंगे। उनको बहुत ना मुश्किल से जिम से बाहर निकाला कि आप ऐसे नहीं कर सकते, उनकी अपनी मर्जी है पहनना नहीं पहनना। और वो हम्म, लोकल में ही, क्योंकि जिम तो लोकल में होते हैं, तो वो कह रहे तेरा घर का पता निकलवाएंगे, फिर तेरे घर में बताएंगे कि तू बुर्खी के अंदर क्या पहन कर आ रही है जिम में। हम्म, समथिंग लाइक ये हमारी लड़ाई हो गई थी। तो मुझे और वो जो थे वो उस लड़की के आने से पहले सब लड़कियों को ऐसे ना घूरते हैं, और एहसास होता है ना लड़कियों को, जल्दी होता है कि भाई क्या दिख रहा है, अपना एक्सरसाइज करना। हाँ। समथिंग लाइक और राइट। जैसे ही कोई मॉमिन आई और उसको देखा कि अरे इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तो उसको उससे लड़ने लग गए। मतलब ये था अच्छी कि वो लगी उसे होगी मार ऊपर से, मार लेकिन मार पीट देते उसको अगर उसको ना वहां पे लोग रोकते। और एक क्वेश्चन था, ये जो लव जिहाद है वो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल है या हराम है? देखिए बात सीधी सी है कि इस्लाम में लव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, हम्म। शादी वाला, कि आप जी अफेयर जी। नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। जी। हाँ, तो ये तो पक्का है। हाँ, लेकिन इसमें आप इस तरीके से ले सकते हैं उसको कि वो जो डिसेप्शन वाला पूरा पॉइंट एडम साहब ने कवर किया था अपनी स्ट्रीम में, इस्लाम में झूठ बोलना हराम है, उस रूह तो से देखा झूठ, जाए। हाँ, तो झूठ बोलना तो सिर्फ मुसलमानों से हराम है ना, मुसलमान आपस में झूठ नहीं बोल सकते, पर किसी और से बोलना हराम थोड़ी है। नहीं नहीं, सबके साथ हराम है, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस है कि कहाँ पे अलाउड है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि वो अगर कोई मॉडरेटर वो लिंक शेयर कर सकता है उस वीडियो का, उस स्ट्रीम का, तो सब लोग जाके उस स्ट्रीम को जरूर देखें। बहुत डिटेल में एडम ने बताया है कि कौन कौन टाइप के झूठ जो है
और उसके क्या नाम है, कैसे आप दगा दे सकते हैं, आधा अधूरा सच बताना, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, वो आप देख सकते हैं। तो उस तरीके से कोई उसको अमल पे लाके इस तरीके की हरकत कर सकता है, क्योंकि एट द एंड उसको आपको मुसलमान बनाना है, क्योंकि मुसलमान बनाए बिना शादी पॉसिबल ही नहीं है। तो वो हाँ आपको क्या करेगा, वो आपको झूठ बोलेगा कि भाई ये मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना रिलीजन बाद में भी फॉलो कर सकती है, आपके कपड़ों से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपके इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपके उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज बोलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद जैसे जी जैसे मामला शादी की तरफ बढ़ेगा, तो वो फिर आपको कहेगा कि यार आप जब तक इस्लाम कबूल नहीं करोगे तब तक मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तो आप जी बोलोगे अरे ये तो बात हुई नहीं थी। तो कहेगा अच्छा एक नाम भर के लिए, खाली दिखाने के लिए दुनिया को, आप सिर्फ कलमा पढ़ लेना, निकाह कर लेते हैं। वो नाम भर का बोलेगा, नाम भर लोग जो है उसमें पागल बन जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। हम्म उसके बाद हम कबूल कर लेते हैं। उसके बाद फिर पूरा खेल शादी के बाद शुरू होगा। फिर उसको आपके कपड़ों से प्रॉब्लम होगा, आपके तरीके से प्रॉब्लम होगा, आपके हर एक चीज से प्रॉब्लम होगा। तो ये इस तरीके का सीक्वेंस जो है वो अक्सर केसों में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मेरी एक ना मौलवी से बात हुई थी, मतलब एक फ्रेंड के जरिए से। तो वो मौलवी पता है बोल रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप ओके है, इस्लाम में कर सकते हैं नहीं, आप वो लिव इन, झूठा झूठा मौलवी, झूठा है ना। मौलवी। और उसके बाद बहुत सी चीजें, मतलब मैंने उसको ऐसी पूछी, अच्छा कुरान हदीस तो उसने क्लियर मना कर दिया, मैं नहीं मानता। चलो नहीं मानता तो ठीक है, कुरान में बताओ ना। हाँ, तो तो वो एक मुझे तो नंबर लग का ही वो नहीं रहा। मौलवी ना बोले उसको। हाँ नहीं, और उसको नहीं, मौलवी दो ना थे बोले, ना, एक देखो क्या उनका था। पहले चॉइस था। वो हुआ क्या ना, एक मौलवी था, मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। उसने कहा चलो ठीक है, मैं अपने एक और पर्सन को लाइन पे लेता हूँ। उसने उसको लाइन पे लिया, तो वो दूसरा मौलवी कुछ और बोलने लगा, तो उसने उसको हटा दिया कि ये झूठ बोल रहा है। हम्म मतलब फिर मैंने उसको बोला भी उसके मुंह पे, मैंने कहा तुम मतलब ये कह रहे हो कि 100 मौलवी में से 99 झूठे, तुम सच्चे। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है ना, आप अपने आप को सच्चा बोल रहे हो क्या, खुद ही रसूल बनना चाहते हो क्या सच्चा बनकर। हम्म और तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस्लाम में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। और पता नहीं कहाँ से, और जितनी ट्रांसलेशन सबको गलत बोल देगा, हर चीज हम्म गलत बोलता है कि नहीं ये तो गलत लिखा है, ऐसा नहीं होता। जी। चलिए हिंदुइज्म और जी, आपकी बात आ गई और मुझे बस निकलना है। एक हाँ, तो मेरे जो को एक एक चीज लास्ट ये कॉलर जो है। क्वेश्चन था ना लव जिहाद वाला, ये एक पर्सन है डोगेश, लिंक मतलब चैट में, मेरा भाई है वैसे, नाम भी हाँ, ऐसा है, हरकतें भी ऐसे है, डोगेश नाम है ठीक। उसका। और एक हाँ, स्काईलाइन का बोलना था, वो बोल रही थी कि मेरे लिए मेरा नाम दे देना जाके। ठीक है भैया, राम योगेश राम। जी का नाम लेना है। डोगेश डोगेश। डोगेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो वेरी मच। आपकी बहन आई है और उन्होंने आपका नाम लेने के लिए कहा है। स्ट्रीम जरूर देखते रहें, आप वीडियोस देखते रहें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच हिंदुइज्म जी। और स्काईलाइन भी बोले एक नाम। स्काईलाइन स्काईलाइन, स्काईलाइन स्काईलाइन बोल रही भाई, थी कि मेरी तारीफ करना, पर टाइम नहीं है। स्काईलाइन, थैंक यू सो वेरी मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी देखते हैं सब मिलके, थैंक यू सो वेरी मच। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, एक्स मुस्लिम मोमिना ने बताया कि कैसे कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद वो एक्स मुस्लिम बन गई। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।